राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी कि अब ये ड्रामा हफ्ते में 2 दिन नशर किया जाएगा, बुध और जुमेरात। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि रानी फैसला कर चुकी है कि वो ज़ावियार का ख्याल रखेगी रोज़ाना इसके घर आकर। ज़ावियार के वालिद इसके एहसानमंद है। खैर, वो अगले दिन ज़ावियार की तरफ से बेफिक्र होकर ऑफिस जाती है और पीछे से बारिश होती है तो ज़ावियार रानी को ज़बरदस्ती बाहर ले आता है बारिश में भीगने के लिए। वो बच्चों की तरह उछलता है, खुश होता है, क्लैपिंग करता है और रानी इसे देखकर खुश हो रही है। और ऐसे में ज़ावियार की बुआ आ जाती हैं इसे ले जाने के लिए कि इसे ठंड लग जाती है, बीमार हो जाता है। वो इसे अपने साथ कपड़े चेंज करवाने अंदर ले जाती हैं और वहीं रानी को टॉवल देती हैं अपने बाल सुखाने के लिए। अब रानी बाल सुखाते हुए अंदर आ रही थी जब इसकी टक्कर जुनैद से हो जाती है। रानी को इस हुलिये में गीले बालों के साथ देखकर जुनैद बदतमीज़ी करता है। काफ़ी खूबसूरत हो तुम, इस खूबसूरती को उस पागल के पीछे वेस्ट मत करो। वो इसका बाजू पकड़ लेता है और बदले में रानी एक रख के थप्पड़ जुनैद के मुंह पर मारती है। वहीं ज़ावियार जो अपनी बुआ के साथ चेंज करके आ रहा था, ये मंजर देखकर तो तड़प ही जाता है। फ़ौरन रानी की तरफ भागता है इसे बचाने के लिए। वो दरवाजे बंद करता है और बुआ को भी यहाँ से निकाल देता है। बुआ फ़ौरन जाकर बड़े साहब को फ़ोन करती हैं कि अभी और इसी वक्त घर आएँ, बहुत मसला हो गया यहाँ पर। इधर जुनैद अपने इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए पहले तो रानी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है और जब ज़ावियार बीच में आता है कि रानी बुरी नहीं है, इसे छोड़ दो, तो वो ज़ावियार को भी सोफे पर धक्का देकर धमकाता है कि अपनी आवाज़ बंद रखो, आराम से बैठो यहाँ। ज़ावियार परेशान होकर कहता है रानी गंदी नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसे में रानी भी आगे बढ़ती है ज़ावियार को बचाने के लिए, तो जुनैद उसे धक्का देकर ज़मीन पर पटक देता है और रानी के करीब आता है। इसे देखकर रानी डर जाती है। ऐसे में वो रानी से कहता है अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। इसकी बात मानते हुए रानी अपने मुंह पर थप्पड़ मारती है, जिस पर जुनैद कहता है एक और मारो। वो ज़ोर से थप्पड़ मारती है खुद को, साथ रो रही है, जिस पर जुनैद कहता है कि नखरे का गरूर तोड़ने में तो अपना ही मज़ा है। ऐसे में मुझे लगता है कि ज़ावियार के वालिद आकर जुनैद को रोकेंगे, इसे अच्छी खासी डांट पड़ेगी और वही रानी को इस तरह देखकर वो इससे माजरत करते हैं और बुआ से कहते हैं कि इसे जाकर अंदर कपड़े दीजिए, चेंज करे, सारे गीले हो गए हैं बारिश की वजह से। इसके बाद आप देखेंगे कि रानी को ज़ावियार की ही बीवी के कपड़े दिए जाते हैं। इसकी साड़ी, ब्लैक साड़ी, जिसे पहनकर रानी कमरे से बाहर आती है तो ज़ावियार एक लम्हे के लिए अपने माजी में चला जाता है। इसे लगता है कि इसकी वाइफ सामने खड़ी है इसी ब्लैक साड़ी में। वो अपना सर पकड़ लेता है, चीखता चिल्लाता है और ऐसे में रानी इसे चुप करवाने की कोशिश करती है। वो रानी की गोद में सर रखकर लेट जाता है और रानी फैसला कर लेती है कि वो अब यहाँ नहीं आएगी दोबारा। जो कुछ आज इसके साथ हुआ, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार किया है जुनैद ने, इसीलिए वो अगले दिन वापस नहीं आती और ज़ावियार सारा दिन उसका इंतज़ार करता रहा। इसकी बुआ बड़े साहब से कहती हैं कि ज़ावियार बाबा सुबह से रानी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कल वाले वाक़े के बाद मुझे नहीं लगता कि रानी अब दोबारा यहाँ आएगी। जिस पर ज़ावियार के वालिद परेशान होकर कहते हैं कि शायद मैं ही गलती कर बैठा, रानी को एक खिलौना समझकर ज़ावियार को दिलाने की उम्मीद कर बैठा। वहीं रानी रोते हुए दरबार चली जाती है दिया जलाने के लिए अपने राजा के इंतज़ार में। कब आओगे तुम, कब मेरी मुश्किलात ख़त्म होगी, कब ज़िंदगी में सुकून आएगा। जो कुछ ज़ावियार के घर इसके साथ हुआ वो भुला नहीं पा रही।